नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट में जो बदलाव है उसके संदर्भ में आज की बातें होगी और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी है। जैसा कि कुछ नियमावली हैं जिसमें कुछ चेंजेस हैं, ड्राफ्ट है ये बिहार सरकार के द्वारा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज़ के रिक्रूटमेंट्स को लेके कई चैप्टर्स में ये ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, और इसमें कई चीज़ों की डेफिनेशंस दिए गए हैं। जहाँ तक बात है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ साइन है यहाँ पे 25 फरवरी 2026 को ये साइन हुआ है, ये ड्राफ्ट है। नेट सेट जो बेट के जैसे बिहार में बेट होना है उसी को स्टेट वाला बोलते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटीज़ को लेके हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट्स मीन द गवर्नमेंट ऑफ द बिहार। इस तरह से टीचर मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स, यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया चैप्टर 1 चैप्टर 2 के नाम से, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सभी ड्राफ्ट इसलिए तैयार किया गया है कि ताकि पारदर्शिता असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट में लाया जा सके। क्या पारदर्शिता है? आपको पता है कि इससे पहले बिहार में रिक्रूटमेंट हुआ और उसको लेके कई बार केसेस भी देखने को मिले, चाहे इतिहास विषय में हो या डिफरेंट विषय में देखने को मिला। पीएचडी के आधार पर, पेपर पब्लिकेशंस के आधार पर, ठीक है, इन सब के आधार पे मार्क्स जो है मिले और उसमें पारदर्शिता नहीं देखने को मिला। उसी सब चीज़ के लिए बिहार विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली ड्राफ्ट 2025 तैयार किया गया है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता और योग्यता आधारित बनाने के लिए नियमावली ड्राफ्ट तैयार की गई है, जारी किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? नियम का उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति किया जा सके जिनके पास विषय का गहरा ज्ञान हो, प्रभावी शिक्षण क्षमता हो और मजबूत अनुसंधान दृष्टिकोण हो। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल समझते हैं। योग्यता की बात अगर करें, अच्छा उससे पहले भी है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। जैसे योग्यता क्या है कि संबंधित यूनिवर्सिटी विषय में 55% के साथ मास्टर डिग्री होगा। जैसे आपके पास हिस्ट्री में मास्टर है और 55% है, या कोई भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में हो, कॉमर्स में हो, ज्योग्राफी में हो, उर्दू में हो, किसी भी एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट में। बिहार के SC, ST, EBC, BC और PW उम्मीदवारों को 5% की छूट की बात किया गया है। 35% रिजर्वेशन महिलाओं का यहाँ पे भी लागू होगा। अगला पॉइंट, अनिवार्य पात्रता में से कोई एक, जैसे UGC नेट क्वालिफाइड हो, JRF क्वालिफाइड हो, CSIR नेट हो या सेट हो। इसका मतलब ये साफ साफ है कि बिहार में अपकमिंग एग्जाम में से पहले बेट का एग्जाम होना अनिवार्य है, एक तरह से कि होना ही है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो बिहार के बहुत सारे ऐसे आरक्षित कोटे के लोग हैं जो कि इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। UGC नियमावली के अनुसार PhD करने वालों को नेट से छूट है। जो PhD है उनको नेट नहीं भी हो तो उन्हें छूट दिया जा सकता है, दिया जाएगा। न्यूनतम, अच्छा एक बड़ा ही दिलचस्प, पहले ये 55 था, 55 वर्ष, अब इसको हटाकर न्यूनतम जो है 23 वर्ष और अधिकतम जो है आपका 45 वर्ष। तो यहाँ पे साफ साफ है कि 55 को हटाकर 45 वर्ष अधिकतम। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो धांधली होना था उससे बच जाएगा। एकदम साफ साफ बात को समझिए। आयु की गणना 1 अगस्त के आधार पर जो है होगा, ये भी एक डेटा है। नियुक्ति की शर्तें क्या है कि चयनित उम्मीदवार को कम से कम 5 वर्ष तक उसी विश्वविद्यालय में सेवा देना अनिवार्य होगा, उसी विश्वविद्यालय में। फॉर एग्जांपल BRMU है मुजफ्फरपुर में, या मंडल यूनिवर्सिटी है, या कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार का, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी नियुक्ति हुई वहीं पे आपको 5 साल ट्रांसफर नहीं होगा। नियुक्ति पत्र मिलने के 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना होगा, जो कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बहुत दिनों तक लोग ज्वाइन नहीं कर पाते थे। चयन प्रक्रिया में खास तौर से यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रक्रिया क्या है? बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये प्रोसेस होगा। परीक्षा का क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। सिलेबस UGC नेट के समान होगा, जो पढ़ा रहा हूं मैं उसी के जैसा है, एकदम सेम। क्या है परीक्षा? डिस्क्रिप्टिव होना है। अब यहाँ पे होगा थोड़ा सा गेम। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? लिखित वाले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है।
परीक्षा के विवरण में आपको कुल अंक जो है 160 है, लगभग वेटेज 80% का है, 3 घंटा का टाइम मिलेगा और 40 जो मार्क्स बच गए, मतलब टोटल जो है, टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल 200 मार्क्स है। कितने हैं? टोटल 200 मार्क्स हैं, जिसमें से 160 मार्क्स का आपको पेपर होगा, रिटेन होना है। बात को समझ लीजिए एक बार, ये रिटेन होगा। रही बात 40, ये होगा इंटरव्यू बेस। क्या होगा? ये इंटरव्यू के आधार पर। तो इंटरव्यू का वेटेज कम है, तो थोड़ा सा ठीक भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पारदर्शिता नहीं देखने को मिलता है कई जगह पे। समान वर्ग 55%, SC ST PW दैट इज अ 45%। साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की ये मिनिमम है। लिखित परीक्षा पास उम्मीदवार को ही बुलाया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए 1:3 अनुपात में उम्मीदवार है। फॉर एग्जाम्पल कि 100 सीट है, तो उसमें से आपको 300 जो स्टूडेंट है शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट। और मतलब एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा। अब एक सीट पे 3 लोग, तो फिर भी ठीक है। अगला है उदाहरण के तौर पे 10 पद 30 उम्मीदवार, सेम चीज। साक्षात्कार में आपको 40 मार्क्स से मतलब 20% वेटेज है, जिसमें आपके नॉलेज को आंका जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम से कम 3 विशेषज्ञ, सभी विशेषज्ञ प्रोफेसर स्तर के होंगे जो इंटरव्यू ले रहे होंगे। मिनिमम 3 प्रोफेसर्स होंगे इंटरव्यू के लिए। तो अंतिम मेरिट लिस्ट 200 मार्क्स पे बनेंगे। टोटल 200 मार्क्स के आधार पे लास्ट मेरिट बनना है। अगर 2 उम्मीदवार के अंक समान हुए, उस कंडीशन पे क्या होगा? ट्राई ब्रेक का नियम आता है यहाँ पे। तो शुरू से ये नियम है ऑलरेडी कि लिखित परीक्षा में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता मिलेगा, लिखित वाले में, इंटरव्यू नहीं। फिर भी अधिक, उसके बाद फिर दूसरा है कि फिर अधिक उम्र वाले, फॉर एग्जाम्पल कि किसी का एज जो है 1990 है और किसी का 1994 है, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ, तो उस हिसाब से आपके 90 वाले को प्रायोरिटी पहले मिलेगा। या उसके बाद फिर देवनागरी वर्णमाला में किसी का नाम है दैट इज आशुतोष और किसी का नाम है रमेश, तो आशुतोष को पहले जो है कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है, देवनागरी के हिसाब से। तो ये एक ट्राई ब्रेक के कंडीशन में आता है। उसके बाद निष्कर्ष में अगर देखा जाए तो ये इसलिए है प्रणाली पारदर्शिता, चयन, विषय ज्ञान पर आधारित भर्ती और विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षण और अनुसंधान पर काम किया जा सके। तो ये है कंप्लीट डेटा जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी कहते हैं ना कि चयन आयोग के द्वारा ये लाया गया है। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसमें जितना भी आपको लगता है आप कमेंट भी करें। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन अब तैयार हो जाइए। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिनिमम अगर है तो लगभग 5500 से 6000 के आसपास में सीट है, लगभग इतना सीट्स आपके हैं। इतिहास में लगभग नहीं तो कम से कम 350 प्लस सीट्स तो इतिहास जैसे सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपको जो सीट देखने को मिलेगा वो आपके लैंग्वेज इंग्लिश में, इन सब सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन भी आने वाला है बेट का भी, और बेट के तुरंत बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।